स्वागत है आपका हमारे हदा डिग्री के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बेटा पढ़ा था थर्ड ईयर का फर्स्ट टॉपिक, आज हम देखेंगे फर्स्ट बुक का सेकंड टॉपिक। हमने हमारे पहले वीडियो में फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, आज हम इसी का आगे पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में बताया था कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तीनों युद्ध का इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में। बाबर जो कि मुगलों का संस्थापक था भारत में। जब बाबर यहाँ आया था भारत में अपने राज्य की स्थापना करने, तो उसे इब्राहिम लोदी से युद्ध करना पड़ा था और लोदी और उसके बीच में जो पानीपत के मैदान में सबसे पहली बार 1526 में 1526 में जो युद्ध हुआ था उसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में 1556 में। तो इन दो युद्धों के बारे में हमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों हुआ था और किसके बीच में हुआ था, तो हम इसके कारण देखेंगे, कॉज ऑफ द थर्ड बैटल एंड इस युद्ध की घटनाएं कि मुख्य इवेंट्स क्या क्या थे। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली अफगान कबीले का नेता था। इससे पहले ये नादिर शाह का सेनापति रह चुका था। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह फारस का शासक था जिसने भारत में 1738 में भारत में आक्रमण किया था। और उसने भारत में आक्रमण किया था अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, और उससे साम्राज्य विस्तार के साथ साथ उसे धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो अपनी धन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था 1738 में। जब 1738 में उसने भारत में आक्रमण किया था तो उसके साथ जो अब्दाली था वो उसका सेनापति था। अब जब ये सेनापति के रूप में भारत आया, 2-3 बार अब्दाली के साथ आया, तो इसे मुगलों के पतन का, मुगलों के अयोग्यता का और अकर्मण्यता का पता लग गया था। उसे अनुभव हो गया था कि जो मुगल शासक है, अकर्मण्य मुगल शासक जो है, वो उसके आक्रमण का सामना नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मुगलों में अब कोई योग्य शासक नहीं बचा था। मराठे और मुगलों का संघर्ष निरंतर चलते रहता था। तो मराठों से लड़ाई करने के लिए मुगलों ने आमंत्रित किया था अहमद शाह अब्दाली को। तो इस तरह से 1761 में 1761 में अब्दाली मुगलों के कहने पर भारत आया था मराठों से लड़ाई करने के लिए। तो उसे कहा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। इसे पानीपत का तृतीय युद्ध इसलिए कहा गया था क्योंकि ये पानीपत के मैदान में हुआ था, इसलिए इसे पानीपत का तीसरा युद्ध था पानीपत के मैदान में, इसलिए इसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहा गया है। अब हम देखते हैं इसके जो मेन कारण थे वो क्या थे, किस कारण से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पहला कारण है नादिर शाह के आक्रमणों से अब्दाली का मार्ग सरल होना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि नादिर शाह, जब भारत पर नादिर शाह ने 1738 में आक्रमण किया था, उस समय जो अब्दाली था वो इसका सेनापति था। तो उस समय इसको भारत की स्थिति के बारे में, मुगलों की स्थिति के बारे में बहुत अच्छा अनुभव हो चुका था, कि इसको इतना अनुभव हो चुका था कि अगर इसने डबल से अगर आक्रमण किया तो उसके आक्रमणों का कोई सामना नहीं कर सकेगा। तो उससे क्या हुआ, नादिर शाह के आक्रमणों से अब्दाली का मार्ग भारत पर आक्रमण करने के लिए सरल हो गया। तो फर्स्ट रीजन तो ये था। दूसरा क्या था, मुगल दरबार में आंतरिक संघर्ष होना। जैसा कि मुगलों में अब कोई योग्य शासक नहीं बचा था, तो मुगल में कोई योग्य शासक के अभाव में क्या हुआ कि अब दरबार में आंतरिक संघर्ष का मतलब होता है दरबार के अंदर के संघर्ष होना, जिसमें जो अमीर लोग थे और भी दूसरे राजनीतिक लोग थे वो आपस में ही कोई योग्य शासक न होने की कंडीशन में आपस में संघर्ष करने लगे, आपस में ईर्ष्या द्वेष रखने लगे। एक प्रांतपति दूसरे प्रांतपति के लिए संघर्षशील था, एक प्रधानमंत्री किसी के प्रति संघर्षशील था, मतलब अंदर के ही लोग, रिश्तेदार सब जो शासक है उसके लिए षड्यंत्र करते रहते थे। तो इस षड्यंत्र में और आंतरिक संघर्षों से लाभ उठाकर अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध किया। उसके बाद मुगल साम्राज्य का निरंतर विघटन होना। अब योग्य शासक नहीं होने की अवस्था में मुगलों का जो शासन था, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, हुमायूं ने उसको आगे बढ़ाया और अकबर ने अपनी योग्यता एवं कार्य क्षमता से उसकी आधारशिला रखी, भारत में उसका विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। जहांगीर ने उसको वैसा का वैसा रखा जैसा अकबर से उसको विरासत में मिला था। औरंगजेब के समय तक ये जो आधारशिला, जिसकी आधारशिला बाबर ने रखी थी, वो भवन औरंगजेब के समय डगमगाने लगा था, क्योंकि इसका लास्ट जो शासक था वो औरंगजेब था
और जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल वंश का पतन हो गया था। तो अब इस कंडीशन में जब औरंगजेब के बाद वाले जो शासक थे वो भी अयोग्य अकर्मण्य थे, उनके ऐसी अयोग्यता का लाभ उठाकर जिन राज्यों को अकबर ने जीता था, जैसे झांसी है, लखनऊ है, और भी छोटे मोटे लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रदेश थे वो आपस में स्वतंत्र राज्य, उनके वहाँ के प्रांतपति और सूबेदारों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और कश्मीर में वहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करा। ऐसे छोटे छोटे राज्यों में वो सारा पूरा राज्य विघटित हो गया, मतलब उसका विघटन हो गया, बढ़ गया वो। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि संगठन में एकता होती, लेकिन संगठन नहीं बचा था। अब आपस में जो राज्य था उसमें कोई संगठन के अभाव में बाहर के लोगों ने इस पर आक्रमण किया, मतलब इसका लाभ उठाया, जिसमें अब्दाली ने लाभ उठाया और अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया। अब है अब्दाली की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है पानीपत के तृतीय युद्ध का जो कारण है वो क्या है, पानीपत जो अब्दाली है उसकी खुद की अपनी महत्वाकांक्षा मतलब अपनी इच्छा। जब अब्दाली जब शासक बना, नादिर शाह के बाद जब अब्दाली शासक बना, फारस का और अफगान कबीले का नेता बना, तो ये चाहता था, इसका मतलब लालच बढ़ गया, ये बहुत धन प्राप्त करना चाहता था। और धन प्राप्ति किस लिए करना चाहता था कि उसको जो छोटा सा राज्य मिला था उसको वो विशाल साम्राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी धन की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत पर पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया भारत में, क्योंकि इसी युद्ध से उसको अपनी धन की महत्वाकांक्षा थी तो वो इस युद्ध से उसको पूरा कर सकता था, फुलफिल कर सकता था। इसीलिए उसने पानीपत के युद्ध में भाग लिया। तो इस तरह से पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो ये थे हमारे पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, जिसके कारण पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अब हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध की घटनाएं क्या थी, इसके मेन इवेंट्स क्या थे। तो मेन इवेंट्स ऑफ बैटल, 14 जनवरी 1761 में पानीपत युद्ध आरंभ हुआ था। युद्ध आरंभ होने के पहले की घटनाएं क्या थी कि जो अब्दाली था वो अपने 60,000 सैनिकों के साथ उसने भारत में प्रवेश किया, लेकिन जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में इतने सारे सैनिक और भारवाहक पशु लाया था। इन भारवाहक सैनिक और पशुओं को खाद्यान्न का अभाव होने के कारण और पानी न मिलने के कारण ये वापस जा रहा था, लेकिन जो नजीब-उद-दौला था जो कि चाहता था कि ये नहीं जाए, जो नजीब-उद-दौला ने उसको रोका और उसकी सहायता की कि आप यहाँ मत जाओ, मैं आपकी सहायता करूंगा। इस तरह से उसको वापस रोका और फिर 1760 में 1 नवंबर 1760 में अब्दाली ने अपना शिविर पानीपत के समीप लगाया। उसी समय में मराठों ने भी अपना शिविर पानीपत मैदान के समीप लगाया। इस तरह से 14 जनवरी 1761 में दोनों सेनाओं के मध्य, कौन कौन सी दोनों सेनाएं थी, मराठा और अब्दाली की सेना, दोनों के मध्य में युद्ध आरंभ हुआ। अब युद्ध आरंभ हुआ तो जो युद्ध हुआ था वो कितने 3 पारी में हुआ था, मतलब 3 पहर में हुआ था। युद्ध आरंभ हुआ 12 बजे से 3:30 बजे तक चला था, जिसमें 3 पहर कौन से थे। पहला पहर था 12 से लेकर 12:30 तक का। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे जो पलड़ा भारी था वो मराठों का था। पहले जब युद्ध आरंभ हुआ था पहली पारी में तो ऐसा लग रहा था कि मराठे ही जीतेंगे, लेकिन दूसरी पारी में क्या हुआ, मराठों की शक्ति थोड़ी समाप्त होने लगी। अब दोनों के बीच में बराबर का मुकाबला था। दूसरा पहर जो हुआ था वो 12:30 से 2:30 बजे तक चला था। दूसरा पहर कब से कब तक चला था, 12:30 से 2:30 बजे तक। अब तीसरे पहर में जब युद्ध हुआ तो वो 2:30 से 3 बजे तक चला था। तो इस पहर में मराठों की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी, मराठे हार गए थे और इसके ऊपर अब्दाली भारी पड़ गया था, मतलब अब्दाली की शक्ति ज्यादा थी और मराठों की कम हो गई थी। इसी कारण से जब मराठे शक्तिहीन हो गए तो बाद में इस युद्ध में उनकी पराजय हुई। तो युद्ध में पराजय, जब युद्ध हुआ 14 जनवरी को, युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अब्दाली की जीत हुई। जब अब्दाली ने ये युद्ध जीत लिया था तो अगले दिन मतलब 15 जनवरी को वो आगे बढ़ा और मराठों के शिविर में उसने प्रवेश किया और प्रवेश करके मराठों के शिविर में प्रवेश करके उसने कत्लेआम किया। और कत्लेआम करते हुए जब उसने इस युद्ध में अब्दाली के 20 सहस्त्र सैनिक घायल हुए थे, लेकिन मराठों के 30 सहस्त्र सैनिक मारे गए थे। इन सैनिकों के मारे जाने के बाद, उनके हार जाने के बाद जब ये जो अब्दाली उनके शिविर में प्रवेश किया तो इसने बहुत सारे लोगों को कत्लेआम किया, सारे नगर को लूट लिया, सारे शिविर को लूटा। इसके साथ ही उसने 1 लाख भारवाहक पशु अपने साथ ले गया और उसके बाद 3000 ऊंट, 300 हाथी और अनेक तोपें और बंदूकें अपने साथ ले गया। कहा जाता है कि जो अब्दाली बिल्कुल फकीर बनकर आया था वो मालामाल होकर यहाँ से गया था। तो ये पानीपत का युद्ध था और ये इसके मुख्य इवेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके परिणाम देखेंगे, मतलब इसके रिजल्ट क्या हुए थे। जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो उसके रिजल्ट क्या हुए थे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।